जोहार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग आज खोटा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग गद्य भाग में लोक कथा का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी लोक कथा का ये दूसरा एमसीक्यू है। इससे पहला जो एमसीक्यू था उसमें 20 प्रश्न थे, जाके आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमें गद्य भाग में खोटा के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग गद्य भाग में 10 लोक कथा पढ़ना है, जिसमें पहला है 7 भाई 1 बहन, धनेक धदनैक, बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा, गुदू पुचू रानी आर कौआ। तो ये जो 4 हैं, ये चारों का हम एमसीक्यू दे दिए हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 में वहाँ जाके आप देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे गोहाइल परब और बूढ़ी आर ओकर नाती, यानी गोहाइल परब के बारे में देखेंगे और बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें देख लेंगे हम लोग दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, लुईगर बेटी छुआ और खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, तो ये 10 लोक कथा हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, गोहाइल परब लोक कथा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू करने से पहले हम लोग इस जो ये लोक कथा है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से संक्षिप्त में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो गोहाइल परब बराकर नदी किनारे एक बौन था। उस बौन में बहुत सारे लोग मतलब उस नदी किनारे रहा करते थे। ठीक है, उसी जंगल में एक गोरखिया रहता था। गोरखिया मतलब होता है दोस्तों जो आपका गाय बकरी भैंस ये सब चराने वाला। ठीक है, तो उसी जंगल के किनारे एक गोरखिया रहता था। एक दिन वह उस जंगल में घूम रहा था, यानी उस जंगल में वह घूमते हुए लावारिस जानवर, जैसे कि नहीं होता दोस्तों कि लावारिस जानवर उस जंगल में घूमी था लो। ठीक है, तो क्या कर लो कि वो सब जानवरवन के पकड़ के और ओकरे में जो कादो मट्टी लागल हलो ओकर धोई धाई के साफ सुथरा करके ओकर आपन ठीने रह के ओकर दूध खाहो। ठीक हो, ऐसे करके ओकर आपन पास रख ले लो हलो। अब तक मीन्स ये क्या था, उसके बाद इसका जो धान वगैरह था, हिंदी में ही समझा देते हैं आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका जो था गोरू डांगर जितना कोई था सबको ये अपने पास रख लिया। अब इसका खेती करता था ये गोरखिया। तो उस खेती में जब धान पका तो ये क्या किया कि उस गोरू डांगर के द्वारा सारा धान मीन्स बाली से धान को अलग कर लिया, फिर दूध और चावल से पिठा बनाया और पिठा खुद खाया और उन सभी जानवरों को ये केवल घास फूस दे दिया। ठीक है, तो अब खुद पिठा खाया, जानवरों को घास फूस दे दिया। तो ये देख के जानवर बेचारा चिड़चिड़ा गए और चिड़चिड़ा के सोचे कि उनको अति हुआ, मीन्स गुस्सा गए कि मेरे ही दूध से तुम अपने खा रहे हो, हमको घास फूस खिला रहा है। वो जानवर बहुत दुखी हुए और सभी जंगल की ओर भाग गए, यानी जितना भी ये जंगली गरुड़ डांगर को जानवरों को पकड़ा था सब वापस जंगल की ओर भाग गए। तो ये गोरखैया उन सब जानवर को वापस लाने के लिए जंगल गया। आराम से सुनिएगा, उन सब जंगल गया उन सभी को वापस लाने के लिए। तब जानवर क्या किए, इसको दौड़ाने लगे, मारने लगे, ढूंसने लगे कि नहीं जाएंगे तोर साथे, तुम्हें खाली अपन खाही और हमरा छुछे आती दे दी, जैसे घास पुआ छुछे दे दी, अब आपने दूध पिठा खाए। ठीक है, तो ये सब होते देखकर ये जो गोरखिया था वो समझ गया कि सभी जानवर उससे नाराज़ हैं, क्योंकि वह केवल अपने बारे में सोचता है और जानवरों से काम लेकर उसको मीन्स खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं देता था। तो फिर क्या हुआ, इसका मन बदला। फिर वह खीर बनवाया अपने घर में, बोला कि खीर पिट्ठा बनाओ। ठीक है, वह खीर पिट्ठा बनाया, धान का बाली लेके आया और उस धान का बाली से सुंदर सुंदर मड़ुआइर, तो ये आप देखे होंगे जो मीन्स झारखंडी के हैं वो जानते हैं मड़ुआइर मतलब क्या होता है, माला। धान की बाली से एक माला बनता है जो गाय गरु को पहनाया जाता है पूजा के दौरान। ठीक है, तो खीर बनाया, पूड़ी बनाया, पिट्ठा बनाया, जो भी है बनवाया और एक धान का बाली से माला बनाया और उन सभी जानवरों को लेके आया और जाकर उनको धूप धुआं दिया, यानी उनका पूजा पाठ किया, खीर पिट्ठा उनको खिलाया और मड़ुआइर का माला उन सबको, यानी धान का बाली से बना हुआ सुंदर सा माला सभी जानवरों को वह पहना दिया। अब वह सब खाने के लिए खीर पिठा जब मिला जानवरों को तो वह सब खुश हो गए, माला पहनाया गया, जानवर और खुश हो गए। फिर वह सब मिलकर गोरखैया से प्यार करने लगे और साथ में सब रहने लगे। तो ये जो गोरखिया और ये जानवरों के बीच में वो जो माला हो गया था, माला पहनाया और खीर हो गया, पिठा खिलाया, धूप धुआं किया, तो तभी से दोस्तों बराबर घटवार को बुलाकर गोरखैया गाड़ कर, गोरिया गाड़ कर सोहराय पर्व मनाया जाता है।
यानी उसी समय से एक तरह से कह लीजिए कि ये जो गोहाइल पर्व है ये एक तरह से आपका क्या हो गया, सोहराय पर्व, ठीक है। तो उसी समय से ये गोरखिया यानी गाय चराने वाला उन सभी गायों को जब अच्छा से खानदान खिलाता है, पूजा पाठ करता है, तभी से हमारे झारखंड में ये सोहराय पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा गोहाइल पर्व का शॉर्ट नोट। अब इससे हम लोग कुछ MCQs देखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। एक बार अगर लोक कथा आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो इससे बाहर आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, आप 100% स्कोर इसमें कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ हमारा। तो खोटा गद्य साहित्य में कई लोक कथा पढ़े लायक है। यानी दोस्तों हमारे जो खोटा ये गद्य साहित्य है, इसमें कितने लोक कथा पढ़ना है हम लोग को, तो कितना पढ़ना है, 10 गो। कितना पढ़ना है दोस्तों, 10 गो, याद रखिएगा, ठीक है। कितना लोक कथा पढ़ना है हम लोग को, 10 गो। 10 का नाम बताए थे आपको ना, 7 भाई 1 बहन पहला, दूसरा आपका हो जाएगा 7 भाई 1 बहन है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा आपका धनिक धदनैक, तीसरा हो जाएगा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, चौथा जो है गुदुपुचू रानी और कौआ, यानी इसमें गुदुपुचू रानी और कौआ की कहानी है। गोहाइल पर्व जो आज हम लोग देखे हैं अभी, बूढ़ी और ओकर नाती जो इसके बाद देखेंगे, ठीक है। फिर दो बिहाग दुर्गति, यानी 2 शादी करने से क्या अंजाम होता है उसके बारे में भी एक लोक कथा दिया हुआ है। केतकी फूल, केतकी फूल के ऊपर देखेंगे। लुईगर बेटी छुआ, लुईगर बेटी छुआ में भी कहानी अच्छा है। और खूंटा भीतर चिया गोटा, तो ये 10 लोक कथा है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। तो यानी खोटा गद्य साहित्य में हम लोग कितने लोक कथा पढ़ना है, 10 गो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। गोहाइल पर्व में कोई नदी कर बतवल गेल है, यानी गोहाइल पर्व में दोस्तों किस नदी के बारे में बताया गया है, तो ये हम आपको शुरू में बताए थे। किस नदी के बारे में बताया गया है दोस्तों, बताइए। तो आपका वो हो जाएगा बराकर नदी। कौन सा नदी के बारे में बताया गया है दोस्तों, बराकर नदी के, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलिए, गोहाइल पर्व में किस नदी के बारे में बताया गया है, बराकर नदी के, क्योंकि बराकर नदी के किनारे ही ना वो बौन था, उसी बौन में गोरखिया रहा करता था, ठीक है। गोरू डांगर चरवेक वाला के की कहल जाए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, की कहल जाए है, तो गोरखिया की कहल जाए है दोस्तों। गोरू डांगर चरवेक वाला के गोरखिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोहाइल पूर्वेक लोक कथा में गोरू डांगर कैसन हेलथिन, यानी इस जो गोहाइल पर्व है इसके लोक कथा में गोरू डांगर था वो कैसा था दोस्तों, बताइए। बुइदगर था, प्यारा था, सुंदर था, सब है। तो ये जो आपका था दोस्तों वो कैसा था, बुइदगर भी था, प्यारा भी था, सुंदर भी था, यानी सभे था, ठीक है। एक जगह दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा तो उसमें बताएगा कि जो गोरू डांगर है वो बुइदगर थे, प्यारा है, सुंदर है और सब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। गोरखिया गोरू डांगर खातिर की लेके बोने भागले रहे, यानी गोरखिया गोरू डांगर खातिर की लेके बोने भागले रहे। तो बोने वह क्या लेके गया था उसको, जब वो जो आपका गोरू डांगर है इससे गुस्सा कर जंगल चले गए थे, तो गोरखिया उसके पीछे धूप धुआं लेके गया था, खीर पिठा भी लेके गया था, धानेक मड़ुआर यानी धान का माला लेके गया था, यानी वो क्या लेके गया था, सभे लेके गया था, यानी ये तीनों। क्योंकि धूप धुआं लेके गया था दिखाने के लिए, खीर पिठा लेके गया था खिलाने के लिए, धानेक मड़ुआ ले गया था उन्हें पहनाने के लिए। उसी समय से फिर ये सोहराय पर्व मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गोहाइल पर्व में गोरखिया डैश पर्व मनवल रहे, तो ये भी बताएं आपको हम कौन सा पर्व मनाया था, वो सोहराय। कौन सा मनाया था दोस्तों, सोहराय। गोहाइल पर्व में गोरखिया कौन सा पर्व मनाया था, सोहराय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। गोहाइल पर्व कैसन लोक कथा हक है, अब बताइए। गोहाइल पर्व जो था इतना अच्छा से आपको समझाए हम कि इसमें गोरखिया और जानवरों के बीच में दोस्ती की कहानी को बताया गया है, प्यार की कहानी को बताया गया है। तो कैसा था, दोस्ती कर कहानी, कैसा था दोस्तों, दोस्ती कर कहानी और गोरू डांगर कर कहानी। ये कैसा है दोस्तों, गोरू डांगर की ना कहानी है, भाई बहन का कहानी तो है नहीं, गोरू डांगर की कहानी है, दोस्ती की कहानी भी नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्त नहीं ना है दोस्तों। हाँ, ये कह सकते हैं कि गोरखिया और लास्ट में उन जानवरों में दोस्ती हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये कहानी किसके ऊपर है, जानवरों के ऊपर, तभी तो उनकी पूजा की जाती है सोहराय पर्व मना के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग।
सोहराय पर्व कौन महीना मनावल जा है बताइए। सोहराय पर्व कौन महीना मनाया जाता है, ये आपका रहेगा HW। इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सोहराय पर्व किस महीने में मनाया जाता है, सावन में, भादों में, पौष में या कार्तिक में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट लोक कथा, यानी अगला लोक कथा अब हम लोग देखते हैं, जो है बूढ़ी और ओकर नाती। तो बूढ़ी और ओकर नाती, ठीक है, ये हमारा लोक कथा है छठा। इसका कहानी क्या है दोस्तों, जैसे कि एक गांव था, उसमें एक बूढ़ी रहती है और उसका एक नाती रहता है। बूढ़ी और नाती बस दो ही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और इसमें कुछ नहीं है। और फिर एक दिन वो बहुत गरीब रहती है बूढ़ी, अपने नाती के साथ रहती है। नाती का वही उम्र 5, 6 या 7 साल था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि उसके नाती की उम्र कितना था, 6 या 7 साल। ठीक है, उसके बाद वह जंगल जाती है, बूढ़ी जो थी, वहाँ से लकड़ी वगैरह काटती है, उससे अपना घर जो है चलाती है, उसी से खाना वगैरह जो है बनाती है। तो एक दिन वह जंगल गई तो लकड़ी काटी, लकड़ी बहुत सारा वह काट ली तो उसे उठाने में दिक्कत हो रहा था। तो वह क्या की, हंकाने लगी कि आओ इस जंगल के जीव जंतु मेरी मदद करो। अब उसका ये जो हंका रही थी, तो उसका हंकाया मीन्स सुनकर उस जंगल में एक बाघ आ जाता है और बाघ बोलता है कि बूढ़ी, तोहर कठिया तो हम अलगाए देबो, लेकिन बदले में तोय की देबी हमरा। तो बूढ़ी बोलती, की लेबे तोय बताई, हम गरीब दुखिया, हमारे पास कुछ होना है तो तोय की लेबी, यानी तुम क्या लोगे, हम तो गरीब दुखिया, मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो बोलता है, तो की लागो तोरे पास। तो एक हम ही हो, एक हमार छोट नाती हो, जेकर उम्र वही 6-7 साल हो। तो ये बोलता है, तो ठीक हो, तो अपन नाती के दे दी, हम ओकरा खाई के अपन भूख मिटेबो। तो फिर बूढ़ी बोलती है कि नाती कैसे दे दे, वह तो मेरा, उससे हम बहुत प्यार करते हैं। तब बाघ बोलता है, अगर उसको तुम नहीं दी तो हम तुम्ही को मार के खा जाएंगे। अब बूढ़ी बेचारी डर जाती है, वो अपना जान बचाने के लिए बाघ को वादा कर देती है कि ठीक है, हम तुमको नाती देंगे, तुम रात में आना, हम नाती को तेल पानी जो है लगा उगा के खटिया में सुताएंगे और ढिबरी लेके खड़ा रहेंगे, तुम आना और मेरे नाती को लेके चले जाना। तो अब ये बूढ़ी बहाना वहाना करके घर आ जाती है, उसको झूठ बोल के। अब रात में बाघ आता है और बहुत देर इंतज़ार भी करता है बेचारा, लेकिन बूढ़ी दरवाजे नहीं खोलती है। अब जब सुबह होता है तो बाघ देख लेता आशा कि ये बूढ़ी हमको धोखा दी, तो वहाँ से फिर वह चला जाता है। अब वही 15 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाने के बाद बूढ़ी सोचती है कि ये बाघ तो अब क्या हो गया होगा, भुला गया होगा, बाघ भुला गया होगा। अब फिर से वह लकड़ी काटने उसी जंगल में जाती है, उससे गजारे बोन में, याद रखिएगा बोन मीन्स जंगल होता है, तो उस गजारे बोन में फिर से लकड़ी काटे जाती है। फिर से उसको वहाँ बाघ मिलता है। अब बाघ पूछता है कि के बूढ़ी, तो हमारा धोखा दे दी नहीं, मीन्स तुम हमको धोखा दे दी ना, तो बोले हलनी कि अपन नाती देबो खाए खातिर, लेकिन तो ना देनी, अब तो हम तोरे मार के खेबो। तो बूढ़ी बोलती, ना उस दिन हम सुत गेल रहियो, मीन्स हमको नींद आ गया था, सो गए थे, आज रात में तुम आना और हम तुमको अपना नाती दे देंगे, तुम उसको लेकर चले जाना और जाकर खा जाना। फिर से एक बार बाघ विश्वास कर लेता है, फिर से रात होता है, फिर से बाघ आता है। अब बूढ़ी वैसा ही करती है, उसको तेल पानी लगा देती है अपना छोटा सा नाती को और खटिया में सुता देती है। बाघ आता है और खटिया के साथ ही, याद रखिएगा कि खटिया के साथ ही नाती को उठाकर लेके चला जाता है। अब भागते भागते बाघ बहुत जंगल में घुस जाता है, घना जंगल में। उस घना जंगल में एक बर का गाछ रहता है, बोर जानते हैं ना, बोर यानी बर। तो बर का गाछ रहता है और बर का गाछ में देखे होंगे आप लोग, जड़ें निकले मीन्स लटकी हुई रहती है, उसका जो जड़ रहता है पेड़ से वो लटका रहता है। तो ये जब बाघ भागता है तो उसका नाती थोड़ा तेज रहता है, वह क्या करता है, उस जड़ को पकड़ के और सड़सड़ा के उस पेड़ के ऊपर एकदम चढ़ जाता है। अब बाघ को पता नहीं चलता है, वो बेचारा छूछे खाटी लेके हुआ से भागते रहता है। अब वह जो उसका नाती था उस आपका बर के गाछ पर चढ़ गया, रात भर रहा, सुबह से शाम हो गया, वहीं पे बेचारा बैठ के रो रहा है। तो अब देखिए उस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है कि उसी बर के नीचे एक भैंस लोग रहता था, मीन्स
भैंसा जानते हैं ना, जैसे भैंस हो गया उसी तरह भैंसा होता है। तो भैंसा का एक झुंड रहता था। तो भैंसा जब शाम को आया तो देखा कि कोई बच्चा रो रहा है। तो वो आवाज़ देता है ऊपर कि कौन है तुम। तो ये बोलता है हम छोटा बच्चा हैं। तो फिर भैंस बोलता है ठीक है आ जाओ, हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे, तुमको हम मारेंगे नहीं, बस तुम मेरा एक काम कर देना। मेरा पीठ मीन्स बहुत खुजलाता है, तो हम लोग सब का तुम अच्छे से नहवा धुला देना, और फिर हम लोग का दूध पी के तुम ताकतवर हो जाना। तो बच्चा मान जाता है, वह पेड़ से नीचे उतरता है। उसी तरह हर दिन इन जानवरों को नहलाता धुलाता है और इसका दूध से पी पी के एकदम मोटा ताज़ा हो जाता है, एकदम सुंदर सा लड़का बन जाता है, एकदम हीरो टाइप का, समझे। मोटा ताज़ा एकदम गोरनार, बाल भी उसका सोना जैसा एकदम चमकता है उस नाती का। धीरे धीरे वह नाती जवान होता है। जब जवान हो गया तो एक दिन वह नदी के किनारे नहा रहा था। नदी में नहाते हुए उसका एक बाल टूट जाता है। याद रखिएगा, बस एक ही बाल टूटता है। तो ये क्या करता है नाती लड़का, उस बाल को पकड़ता है और एक पत्ता में रख के मोड़ मार के पत्ता को नदी में बहा देता है। अब ये वो बाल बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पे जाता है, जहाँ पे एक मीन्स राजा की बेटी नहा रही होती है। राजा की बेटी नहा रही होती है। तो वो राजा की बेटी नहा रही होती है, उस बाल को, पत्ता को खोल के देखती है तो देखती है अरे इसमें तो बाल है, और ये बाल एकदम सोना जैसा चमक रहा है, सोना रकम चमक रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि बताइए जिसका बाल इतना चमक रहा है वो लड़का कितना सुंदर होगा, अब तो हम शादी भी इसी लड़का से करेंगे। अब वो जो रानी मीन्स राजा की बेटी थी वो अपनी महल गई, अपने पापा को बताई कि हम इसी लड़का से शादी करेंगे, सो आप ये लड़का को खोजिए। उसके बाप जो है राजा जी वह खोजते हैं अपने मंत्री को, संतरी को, जो भी हैं, पूरा गांव जवार में सब एरिया में फैला देते हैं कि खोज के लाओ ये लड़का कहाँ के है। लास्ट में वो लड़का मिलता है, फिर उससे राजा अपनी बेटी की शादी करवा देता है। दहेज में उसको अपना आधा प्रॉपर्टी दे देता है और उसको फिर दोनों को, बेटी और दामाद को, अपने घर से विदा कर देता है। अब लास्ट में जब दामाद यानी लड़का और उस नाती और नातिन पुतो घर आती है तो उस समय उसकी जो नानी थी आजी यानी दादी, वह सोई रहती है खटिया पे बीमार अवस्था में। तो ये लोग आके उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद प्रणाम करते हैं तो पूछती है ये बूढ़ी कौन हो बेटा तुमको नहीं पहचाने। तो ये बोलता है कि हम आपके नाती हैं, ये आपकी नतिन पुतो है, यानी मेरी ये बहू है, ये मीन्स मेरी ये बीवी है और आपकी बहू हुई। ऐसा ऐसा कहानी पूरा कहानी में बताता है। फिर लास्ट में तीनों मिलकर, बूढ़ी और उसका नाती और नातिन पुतो जो है, वो तीनों मिलकर लास्ट में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों तो यही था आपका बूढ़ी और ओकर नाती का जो कहानी था, तो यही था। ठीक है, चलिए अब इसका एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कर मुख्य पात्र बतवा। तो इसमें लोक कथा में मुख्य पात्र कौन कौन है दोस्तों? तो आपका बूढ़ी उसका मुख्य पात्र हो गई, नाती हो गया, बेटा पुतो नहीं था इसमें, याद रखिएगा बेटा पुतो नहीं था, बस बूढ़ी और नाती थी, तो यही उसका मुख्य पात्र हो गया। ठीक है, यानी क और ख दुइयो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कर नाती कर उम्र बतवा। यानी बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में नाती का उम्र कितना था? तो कितना था? 6 या 7 बछर था, यानी कितना था? 6 और 7 बछर, यानी क और ख दुइयो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। बूढ़ी बोने की आनले गईल रहे। बूढ़ी जो थी जंगल में क्या लाने के लिए गई थी? गोरू डांगर, काठ यानी लकड़ी, नाती या फिर सांप। तो क्या लाने गई थी वह? काठ लाने गई थी। क्या लाने गई थी? काठ यानी लकड़ी लाने गई थी। बोन में बूढ़ी के बुलाहट सुन कर के आई रहे। यानी बोन में जो बूढ़ी चिल्ला रही थी कि आओ मेरी मदद करो कोई भी इस लकड़ी को उठाने में, तो उसकी इस बुलाहट सुनकर कौन आता है? सांप आया था, शेर आया था, हिरन आया था या फिर बाघ आया था? तो कौन आया था दोस्तों? बाघ आया था। बाघ केकरा खाए के बाद कहलई बूढ़ी से, यानी बाघ किसको खाने के लिए बूढ़ी से कहा था? तो उसका नाती को, याद रखिएगा, उसका नाती को, पोता को नहीं, उसका नाती को। बाघ केकरा लई के बोने भाग लई।
तो वह खटिया और उसका नाती दोनों को उठा लिया था और लेकर जंगल की ओर भाग गया था। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाती। नाती कौन गाछे जैर पकड़ कर गाछे ऊपर बैसल रहे, यानी वह किस गाछ में, सॉरी, नाती कौन गाछे जैर पकड़ कर गाछे ऊपर बैसल रहे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आम का बोर था या कोयर था या जामुन था? तो कौन सा पेड़ था? तो देखिए ऐसा है, अगर आप एक बार इस लोक कथा को समझ गए तो एमसीक्यू लगाना बहुत ही आसान है। वो किसका जड़ पकड़ के ऊपर गया था? तो आम में तो जड़ होता नहीं ऊपर में, कोयर में भी नहीं होता है, जामुन में भी नहीं होता है, तो किस में होता है? बोर में, यानी बैर में, अथी में, सॉरी, बर का पेड़ में। नाती के चुइल कैसन रख में चमके लागल, यानी जब वह उस भैंस लोग का दूध पीकर एकदम मोटा ताजा हो गया तो उसका जो चुइल था यानी बाल एकदम सोना जैसा चमकने लगा था। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि उसका बाल कैसा चमक रहा था। लड़का कैर बिहा केकर संगे हुए हैत, यानी लड़का कैर बिहा, लड़का के बियाह शादी किसके साथ हुआ था? मंत्री कर बेटिक संग, राजा कर बेटिक संग, गांव कर बेटिक संग, या फिर नाय हुए है, यानी होता ही नहीं है। तो किसके साथ हुआ था? राजा के बेटी के साथ, जो नदी में नहा रही थी, और इसका चूल यानी एक बाल का टुकड़ा से बस इस लड़का को अपना हस्बैंड यानी दूल्हा मान लिया और बोले कि अब हम इसी से शादी करेंगे। अंत में बूढ़ी नाती और नातिन पुतो एक साथ तीनों हंसी खुशी रहे लागल हत। एक कथक की हके, यानी क्या अंत में तीनों हंसी खुशी रहने लगे थे या फिर तीनों अलग अलग रहने लगे थे? तो ये क्या है? सत्य है, तीनों एक साथ रहने लगे थे ना हंसी खुशी। लास्ट में वो शादी करके आ जाता है और लास्ट में तीनों, बूढ़ी हो गई, नाती हो गई और नातिन पुतो जो है एक साथ रहने लगी थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हम लोग का बूढ़ी और ओकर नाती। और इससे पहले देखे थे हम लोग एक और जो जिसका नाम था आपका गोहाइल पौरब। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। और इस जो एमसीक्यू का ये सीरीज है इसको स्किप ना करें, एकदम सीरियल वाइज देखें। ये मेरा गारंटी है कि जितना भी आपको हम एमसीक्यूज़ दे रहे हैं, साथ ही साथ जो इसके बारे में ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट में आपको समझा दे रहे हैं कहानी को, तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों।